सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन धाम। हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम पे चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम पोएट और पोएम दोनों के बारे में ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम पोएम के ऊपर डिटेल से स्टडी करेंगे कि इस पोएम में पोएट कहना क्या चाहता है। अब देखिए क्या लिखा है इसमें। फर्स्ट लाइन देखिए, व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कंसिडर यहाँ पे क्या है, सोचना। लाइट, हाउ माई लाइट यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, आँखों की रोशनी। किसके लिए, आँखों की रोशनी। इज स्पेंट, अब आँखों की रोशनी क्या हो गई, खो गई। देखिए, एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। एर का मतलब क्या है, बिफोर। क्या होगा यहाँ पे, बिफोर। अब देखिए पोइट क्या कहता है, व्हेन आई कंसिडर्ड, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी चली गई है, बिफोर हाफ माई डेज, जबकि मेरे सिर्फ आधे ही दिन गुजरे थे। आधे ही दिन मतलब आधी ही उम्र गुजरी थी। वो 44 एज के थे तब उनकी क्या हो गई थी, आँखों की रोशनी चली गई थी। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, अब ये जो संसार है आँखों की रोशनी खो जाने की वजह से क्या हो गया है, अंधकार में और बहुत ही विशाल लगने लग गया। क्या लगने लग गया है पोएट को, बहुत ही विशाल और अंधकार में, डार्क अंधकार में हो गया ये संसार। अब देखिए नेक्स्ट, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। अब ये वन टैलेंट यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, पोइटिक एबिलिटी, पोएट की लिखने की योग्यता के लिए। अब पोएट लिखते थे ना, अब यहाँ पे टैलेंट उसके लिए यूज हुआ है। विच इज डेथ टू हाइड, लॉस्ट विद मी यूजलेस। अब लॉस्ट यहाँ पे क्या है, पड़ा हुआ। अब क्या है, पड़ा हुआ ऐसे ही, विथ मी यूजलेस, दाउ माई सोल मोर बेंट। अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है पोइट कि अब जो मेरा टैलेंट है वो मृत्यु तक, डेथ टू हाइड, अब मृत्यु तक उसके साथ रहेगा, मृत्यु तक उसके साथ रहेगा। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, पर अब क्या है, वो उसके ऐसे ही पड़ा हुआ है। लॉस्ट यानी पड़ा हुआ है, यूजलेस बेकार पड़ा हुआ है। बेकार कैसे पड़ा हुआ है, अब अंधे होने की वजह से पोएट अपने इस टैलेंट को यूज़ में नहीं ले सकता, कोई पोइट्री वो नहीं कर सकता क्योंकि आँखों की रोशनी चली गई है। दाउ माई सोल मोर बेंट, पर यहाँ पे पोइट क्या कहता है कि पर मेरी ये जो आत्मा है बहुत ही तत्पर है, क्या करने के लिए, पोइट्री लिखने के लिए। देखिए नेक्स्ट, टू सर्व देयर विथ माई मेकर। अब जो पोइट की आत्मा है वो बहुत ही उत्सुक है, टू सर्व देयर विथ ये क्या किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, उपहार। किसके लिए, उपहार। अब यहाँ पे उपहार क्या है पोइट के लिए, राइटिंग एबिलिटी, पोइट लिख सकता है ना, इसलिए देयर विथ क्या है, उपहार। माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब ये लाइन देखिए, अब जो पोइट की आत्मा है वो क्या है, बहुत ही उत्सुक है, टू सर्व, सेवा करने के लिए। मेकर यहाँ पे किसके लिए यूज़ में आया है, भगवान के लिए। कौन है यहाँ पे, भगवान, बनाने वाला, जिसने रचना की है। अब पोएट है वो क्या करना चाहता है, अपने भगवान की, बनाने वाले की सेवा करना चाहता है। कैसे, उपहार। अब यहाँ पे उपहार किसके लिए यूज़ हुआ है, पोइट्री करने के लिए। अब वो पोइट्री करके भगवान की क्या करना चाहता है, सेवा करना चाहता है। अब आगे देखिए, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। अब पोइट क्या कहता है, मृत्यु के बाद भगवान के समक्ष, अब जब मृत्यु हो जाएगी तो भगवान के समक्ष सामने जाएगा, तो अपना ट्रू सही लेखा जोखा, अकाउंट यहाँ पे क्या है,
लेखा जोखा। अब जो भी कार्य किए हैं पोएट ने भगवान के पास जाने के बाद वो दिखाने पड़ेंगे। अब वो क्या कहता है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करूँगा। अब देखिए, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइट। लेस्ट यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिटर्निंग चाइट। अब वो भगवान के पास जाएगा तो कहीं भगवान चाइट, चाइट यहाँ पे क्या है, डांटना, क्या हो जाएगा, डांटना। कि अब वो भगवान के पास जाएगा तो भगवान कहीं उसे डांटे नहीं कि उसने कोई भी पोइट्री नहीं की, जबकि भगवान ने उसे लिखने की कला दी है, वो लिख सकता है, पर अंधे होने की वजह से वो अपने इस टैलेंट का यूज़ नहीं कर पा रहा। तो अब वो भगवान के पास जाएगा तो उसे डर है कि कहीं भगवान उसे डांटे नहीं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। अब देखिए इसमें पोएट क्या कहता है, डथ, डथ का मतलब यहाँ पे क्या है, डज, क्या है यहाँ पे, डज। फॉन्डली, फॉन्डली का मतलब क्या है, मूर्खता से, किससे, मूर्खता। अब देखिए पोएट क्या कहता है कि मैं मूर्खता से, आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता से पूछता हूँ, क्या पूछता है कि क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है, कि क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है जबकि मेरी आंखों की रोशनी क्या हो गई है, चली गई है, मतलब कि वो अंधा हो गया है। भगवान से अब वो मूर्खता से सवाल कर लेता है कि भाई क्या भगवान को पूरे दिन मेहनत कराने की ज़रूरत है, जब कराएंगे उससे कि जब उसकी आंखों की रोशनी क्या हो गई है, चली गई है। अब आगे देखिए, बट पेशेंस, पेशेंस क्या है यहाँ पे, धैर्य, क्या है, धैर्य। टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मर्मर यानी मर्मर यूज़ हुआ है शिकायत, किसके लिए, शिकायत। अब जो पोएट शिकायत करता है उसके लिए यूज़ हुआ है सून रिप्लाइज। अब क्या कहता है, पेशेंस, अब उसका धैर्य उसको तुरंत रोक देता है, क्या कर देता है, तुरंत ही उसका रोक देता है जो विरोध करता है वो भगवान के लिए, कि भगवान को ना तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है। क्या कहता है, अब रिप्लाइज, क्या उत्तर देता है उसका धैर्य, गॉड डथ नॉट नीड, डथ यानी डज, कि भगवान को नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, भगवान को ना तो इंसान के कार्यों की ज़रूरत है और ना ही उसके दिए हुए उपहारों की, जो भगवान हमें कोई एबिलिटी देते हैं, भगवान को ना ही तो हमारे कार्य की ज़रूरत है ना ही गिफ्ट की, जो भी उपहार देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। अब क्या कहते हैं, जो व्यक्ति, कौन, जो व्यक्ति बिना किसी संदेह, शिकायत या प्रश्न किए हुए, बियर हिज माइल्ड योक, बियर करना यानी सहना, योक यानी, योक होता है जुआ। अब यहाँ पे योक किसके लिए यूज़ हुआ है, कष्ट, जो भगवान हमें कष्ट देते हैं। अब हु बियर हिज माइल्ड योक, अब जो भी व्यक्ति भगवान के दिए हुए कष्टों को सहन कर लेता है, आसानी से सहन कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वो ही क्या करते हैं, भगवान को, हिम यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, गॉड के लिए, वो ही भगवान की अच्छे से सेवा करते हैं। अब आगे देखिए, हिज स्टेट इज़ किंगली, हिज यहाँ पे गॉड के लिए, स्टेट स्थिति। अब जो भगवान की स्थिति है वो क्या है, राजसी, भगवान की स्थिति कैसी है, राजाओं जैसी है। अब देखिए आगे, 1000 एट हिज बिडिंग, 1000 हज़ारों, एट हिज बिडिंग, बिडिंग क्या होगा, आदेश, क्या होगा बिडिंग यानी आदेश। अब हज़ारों देवदूत, हज़ारों जो देवदूत हैं वो क्या करते हैं, भगवान के सिर्फ
एक आज्ञा पर, किस पे, भगवान की एक आदेश देंगे, उनके आदेश पर वो क्या करेंगे, तेजी से, बहुत ही तेजी से आदेश, पोस्ट ओवर, ये क्या है, ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। वे भगवान समुद्र पे, पृथ्वी पे लगातार घूमेंगे और आदेश का पालन करेंगे। विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए भगवान के आदेश का क्या करेंगे, पालन करेंगे। अब आगे देखिए, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दे ऑल्सो सर्व, सर्व करना यानी सेवा करना, सर्व का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेवा करना। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं। कौन, वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं जो शांति से खड़े रहते हैं। क्या करेंगे, जो शांति से खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं। अर्थात जो बिना शर्त के, कोई भी शर्त के भगवान की इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो ही क्या करते हैं, भगवान की अच्छे से क्या करेंगे, सेवा कर पाएंगे। अब इस पोएम में पोएट ने अपनी पूरी की पूरी स्थिति व्यक्त की है। अब इसमें पहले वाले स्टैंजा में क्या है, पोएट उदास था, परेशान था, अपना दुख व्यक्त कर रहा था। ये कौन सा पोर्शन है, फर्स्ट 8 लाइन तक क्या हो जाता है, ऑक्टेव पोर्शन। कौन सा पोर्शन है ये, ऑक्टेव, फर्स्ट 8 लाइन। यहाँ तक क्या है, इसमें देखिए वो अपनी दुख व्यक्त करता है, उदास होता है, बहुत ही परेशान होता है कि उसकी आंखों की रोशनी क्या हो गई है, चली गई है। अब ये वाला पोर्शन क्या है, सेस्टेट वाला। इससे पहले वाले वीडियो में ऑक्टेव और सेस्टेट के बारे में हमने चर्चा की थी। अब देखिए इसमें उसके थॉट में एकदम चेंज आ जाता है। अब वो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ही अपने विचारों को परिवर्तित कर लेता है, पॉजिटिविटी आ जाती है विचारों में। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने दिए हुए उपहारों की भी ज़रूरत नहीं है, बस भगवान की सेवा वही अच्छे से करेगा जो स्टैंड करेगा, वेट करेगा, यानी बिना किसी शर्त के स्वयं को समर्पित कर देगा भगवान के प्रति। अब देखिए सोनेट में यही है, फर्स्ट में तो उसकी उदास है, नेगेटिविटी होती है, सेकंड पार्ट में सेस्टेट में क्या हो जाता है, विचारों में परिवर्तन आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। अब इस पोएम में पोएट अपनी स्थिति व्यक्त करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पे स्टडी करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।